हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और ये आपको 100 सेट ऑफ एमसीक्यूज मिलने वाले हैं जो कि यूपी एलटी ग्रेड में फोकस है। जो इसका पोएट्री सेक्शन है उसका पूरा मिक्स, जितने भी ऑथर उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे हुए हैं उन सबको एक तरीके से मिक्स करके ये मैराथन क्लास बनाई जा रही है, जिसमें आपको 100 सेट ऑफ एमसीक्यूज मिलेंगे। इसके हम 4-5 क्लासेस ऐसे ही करेंगे जिससे आपका पूरा पोएट्री सेक्शन तैयार हो जाएगा। तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है और आप इस पे अटेंशन देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। जैसे हमने TEET+B टीजीटी में प्रिपरेशन किया था ना, उसी तरीके से हम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन सोनेट नंबर 29 शेक्सपियर्स मूड ट्रांसफॉर्म मेनली ड्यू टू। उनका जो मूड जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो हमने देखा था लास्ट का जो स्टैंजा और जो कपलेट थी 2 लाइन की, उसमें इनका मूड चेंज हुआ था। तो वो क्यों चेंज हुआ था? रिमेम्बरेंस ऑफ लव, नेचुरल सीनरी, रिलीजियस प्रेयर या फिर वेल्थ एंड एम्बिशन। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, रिमेम्बरेंस ऑफ लव। जब उनको अपने प्यार की याद आती है अचानक से, वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं अपना कंपैरिजन करते हुए, लेकिन जब उनको अपने प्यार की याद आती है तो उनके अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है, और वो मतलब राज्य जो होता है, किंगडम जो होता है, उसकी वेल्थ को भी ठुकराने के लिए या उसको भी अपने लव के आगे कम बताने के लिए कह रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। ओ गॉड, बहुत आगे चले गए हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला। आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स इंडिकेट्स। यही लाइन है वो, जब वो कहते हैं मैं अपनी वेल्थ जो है वो किंग के स्टेट से भी बदलना नहीं चाहूंगा, उससे भी बड़ी है मेरी वेल्थ। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को, या फिर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस इन लव या परस्यूट ऑफ पावर। तो सही आंसर हो जाएगा सी हमारा, हैप्पीनेस इन लव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोनेट नंबर 138 डील्स विद, किस चीज से डील कर रही है सोनेट नंबर 138? तो ये डील कर रही है द इमोर्टैलिटी ऑफ पोएट्री, द म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव या फिर बिट्रेयल इन वॉर, डिससेटिस्फैक्शन इन सोसाइटी। तो सही आंसर बी हो जाएगा। जो सॉन्ग नंबर 138 है, जिसमें इसकी बिलवेड जो होती है वो झूठ बोलती है, ये उसको भी पता होता है, लवर को एंड उसकी बिलवेड दोनों को पता होता है कि दोनों एक दूसरे के से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस झूठ से ही उनका प्यार टिका हुआ है, तो ये झूठ भी उनके लिए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन मेन कंसर्न इज, मिल्टन का मेन कंसर्न क्या था? वो किस वजह से दुखी थे? पनिशमेंट फ्रॉम गॉड, वेस्टेज ऑफ हिज पोएटिक टैलेंट, पॉलिटिकल एग्जाइल या फिर लव एंड डेथ। तो ऑन हिज ब्लाइंड में वो सबसे ज्यादा जो दुखी थे वो इस वजह से थे क्योंकि उनका एक जो सिंगल टैलेंट था पोएट्री का, लिखने का, वो वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। काफी इंपॉर्टेंट कोट है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, इसको ध्यान रखिएगा, ये उसी में है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली वेट स्टैंड एंड वेट रेफर्स टू, क्या रेफर कर रहा है? एक्टिव वर्कर्स को, या फिर साइलेंट स्पिरिचुअल पेशेंस को, या फिर पॉलिटिकल ओबेडियंस को? किसको रेफर कर रहा है ये? तो ये हमारा रेफर कर रहा है यहाँ पर साइलेंट स्पिरिचुअल पेशेंस को, यानी कि गॉड जो होते हैं उनको भी, उनकी भी सहायता करते हैं, जो लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है। इन द ओपनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जब पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग होती है 1 से लेके 26 तक जो लाइन होती है, मिल्टन इन्वोक, मिल्टन जो होते हैं किसको इन्वोक कर रहे हैं? कॉमेडी म्यूज को, या फिर हेवनली म्यूज को, एपिक म्यूज इरेटो को, या फिर ग्रीक म्यूज टर्स्पिकोर को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हेवनली म्यूज और स्पेशली यूरेनिया को। इस चीज को ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। डज कैनोनाइजेशन एक्सप्रेस। तो कैनोनाइजेशन में वो अपने लव को ऐसे सेंट की तरह वो देखना चाहते हैं कि हम आखिरी आखिरी में हमारा प्यार ऐसा है जो संतों की तरह पवित्र है। तो कैनोनाइजेशन वही चीज होती है। तो डज कैनोनाइजेशन एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? लव एज सैक्रेड एंड इटर्नल, लव एज पॉलिटिकल ड्यूटी, लव एज सिंफुल डिजायर, लव एज मेटेरियल वेल्थ। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लव एज सैक्रेड एंड इटर्नल।
फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, ये भी कैनोनाइजेशन का ये लाइन है जिसमें वो कहते हैं भगवान के लिए अपनी जुबान रोक लो और मुझे प्यार करने दो, ऐसा वहां पे लाइन था। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है? आयरनी का, मेटाफिजिकल विट का, सटायर का, या फिर यूफेमिज्म का। तो आयरनी, यहाँ पे किसी चीज पे आयरनी नहीं की जा रही, ना ही सटायर किया जा रहा, ना ही यूफेमिज्म किया जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने गॉड का सहारा लेके एक बहुत मतलब बुद्धिमानी तरीके से अपने प्यार को डिफेंड किया है, तो मेटाफिजिकल विट यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन रेप ऑफ द लॉ कैंटो नंबर 1 बिलिंडास ब्यूटी डिस्क्राइब्ड, तो यहाँ पे कैसे बिलिंडा की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाता है? हेरोइक सिमिलीज से, या फिर मॉक है एपिक ग्रैंड्योर, या फिर ब्लैंक वर्स, या इलेजियक टोन। तो सही आंसर होगा मॉक एपिक ग्रैंड्योर, यानी कि उसके ब्यूटी को, जब वो उसका टॉयलेट सीन वाला जो सीन होता है जिसमें वो ड्रेसअप वगैरह होती है, बाल वाल बनाती है, तो उसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि वो किसी युद्ध में जाने की तैयारी कर रही है, तो ये मॉक एपिक ग्रैंड्योर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पफ्स पाउडर पैचेस सेटराइजेस, ये यहीं पे टॉयलेट सीन में ये आपको देखने को मिलेगी, पफ्स पाउडर पैचेस, ये लाइन होगी वहां पे। तो ये क्या सटायर कर रहा है, किस पे सटायर कर रहे हैं अलेक्जेंडर पोप? मिलिट्री वीपन्स पे, फीमेल आर्टिफिशियलिटी पे, या फिर पॉलिटिकल करप्शन पे, या फिर रिलीजियस रिचुअल्स पे। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फीमेल आर्टिफिशियलिटी, यानी विक्टोरियन एज में की महिलाएं बहुत सजी धजी रहती थी, और एक्चुअली उनकी ब्यूटी को बहुत प्रिजर्व रखने के लिए उनके आसपास जो हमें स्पिरिट्स वगैरह दिखाई गई हैं इसमें, तो बेसिकली उनकी ब्यूटी को कंट्रोल किया जाता था कि कोई और देखे नहीं, छुपा के रखना है, ये प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेस एलेजी, जो थॉमस ग्रे की एलेजी है, कंट्री रिटन इन अ सॉरी एलेजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये किस पे फोकस है? ग्रेस एलेजी फोकसेस ऑन अनरिकॉग्नाइज्ड लिव्स ऑफ रूरल पुअर, या फिर ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स, फूलिशनेस ऑफ पीसेंट्स, या फिर रिवोल्यूशनरी पीसेंट। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 11 का ए, यानी कि ऐसे गांव के पुअर लोग जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उनको बिल्कुल कोई याद नहीं करता, उनके लिए उन्होंने एलेजी लिखा था, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन, सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन इम्प्लाइज, ये भी लाइन इसी के अंदर है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की। तो इसमें ये बेसिकली लाइन क्या इम्प्लाई कर रही, किसके लिए बोला गया है? टैलेंट विदाउट अपॉर्चुनिटी, फेल्ड पोएट, रिच स्कॉलर, लेजी विलेजर्स। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, टैलेंट विदाउट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए मिल्टन के पास टैलेंट था कि वो लिख सकते थे, बट उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि वो अंधे हो गए थे, तो अपने टैलेंट का सही तरीके से यूज नहीं कर सकते थे, तो ये लाइन इसी में आई है, सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन। व्हाट्सवर्थ टिंटन एबे स्ट्रेसेस, तो ये किस चीज पे जोर देती है टिंटन एबे? चाइल्डहुड फियर, नेचुरल एज नेचर एज मोरल टीचर, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, यूथ एम्बिशन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा नेचर एज मोरल टीचर। नेक्स्ट है, द पोएम कन्वेज नेचर एज, नेचर को कैसे कन्वे करती है ये पोएम टिंटन एबे? पैसिव सीनरी के तौर पे, स्पिरिचुअल गाइड के तौर पर, पॉलिटिकल मेटाफर, या फिर साइंटिफिक मिस्ट्री। तो सही आंसर हमारा 14 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पिरिचुअल गाइड की तरह जो ये पोएम होती है नेचर को कन्वे करती है कि वो हमारा स्पिरिचुअल गाइड होता है। द वर्ड इज टू मच विद अस क्रिटिसाइज, क्या क्रिटिसाइज करते हैं इसमें Wordsworth? The word is too much, industrial materialism, religious superstition, monarchy, colonialism, क्या इसमें क्रिटिसाइज करते हैं? तो 15 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल मटेरियलिज्म को यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं। द फ्रेज सॉर्डिड बून इंडिकेट, ये भी इसी में है, द वर्ड इज टू मच विद अस में ये फ्रेज है, द फ्रेज सॉर्डिड बून, ये सॉर्डिड बून को याद रखिएगा, सॉर्डिड मतलब होता है ग्रीडी, ग्रीडी या फिर कुछ ऐसी चीज जो अच्छी ना हो, बून मतलब होता है प्लेजर या गिफ्ट, है ना? तो ये होता है, तो इसका क्या मतलब है, ये फ्रेज क्या इंडिकेट करती है? तो ब्लेस्ड रिवॉर्ड, करप्ट गिफ्ट, या फिर नेचुरल वेल्थ, या फिर हेरोइक स्ट्रेंथ। तो सही आंसर हो जाएगा करप्ट गिफ्ट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और टू द वेस्ट विंड एड्रेसेस नेचर एज,
नेचर को कैसे एड्रेस कर रही है ओड टू द वेस्ट विंड? डिस्ट्रॉयड एंड प्रिजर्वर, पैसिव इमेज, टीचर ऑफ लव, सिंबल ऑफ डेथ। तो जो वेस्ट विंड है वो डिस्ट्रॉयर भी एंड प्रिजर्वर भी है, तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। सैली आस्क द विंड टू, ये भी सैली विंड से क्या कहते हैं? पब्लिश हिज प्रोफेटिक वॉइस, डिस्ट्रॉय यूरोप, ब्लेस हिज फैमिली, अनाउंस वॉर। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 18 का, शैली आस्क द विंड टू, क्या विंड से क्या करने के लिए कह रहे हैं शैली। 18 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा राइट हो जाएगा, पब्लिश हिज प्रोहेटिक वॉइस। मेक मी डाई लायर इम्प्लाइज, तो ये जो लाइन है ये क्या इम्प्लाई कर रही है, कि क्या शो कर रही है? तो ये लाइन भी ओड टू द वेस्ट विंड में आई है, जिसमें पीवी सैली विंड से कह रहे हैं कि उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट बना ले विंड, और उसके साथ प्ले करके वो बातें करे। तो टोटल सबमिशन टू इंस्पिरेशन, म्यूजिकल क्रिएटिविटी, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, सटायर्स ऑन पोएट्स। तो सही आंसर हमारा 19 का ए हो जाएगा, टोटल सबमिशन टू इंस्पायरेशन। इन टू अ स्काईलार्क द बर्ड सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज कर रही है इसमें बर्ड? रिलीजियस डिवोशन, अनअर्थली जॉय एंड प्योरिटी, ह्यूमन सोरो, मटेरियल सक्सेस। सही आंसर हमारा 20 का हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनअर्थली जॉय एंड प्योरिटी। कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न रिप्रेजेंट, जो कीट्स का एक कोट है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इटर्नल साइलेंस एंड ब्यूटी, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, डीके, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। सही आंसर हमारा 21 का ए हो जाएगा, इटर्नल साइलेंस एंड ब्यूटी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ये लाइन है पूरी, तो ये क्या एम्फसाइज कर रही है? इमेजिनेशन बियॉन्ड सेंसेस, साइंटिफिक थॉट्स, रियलिस्टिक म्यूजिक, रोमांटिक सोरो। सही आंसर 22 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इमेजिनेशन बियॉन्ड सेंसेस, यानी कि जो चीजें हमें दिखती है सुनाई देती हैं वो स्वीट हो सकती हैं, लेकिन जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं, दोज अनहर्ड आर स्वीटर, तो वो कुछ ज्यादा ही स्वीट होती हैं। ला वेले डैम सेंस मर्सी डिपिक्ट्स, क्या डिपिक्ट कर रही है ला वेले डैम सेंस मर्सी? जॉन कीट्स की ट्रेजिक लव एंड इंट्रैपमेंट, हैप्पी मैरिज, सटायर ऑन वुमेन, मैथोलॉजिकल गॉड्स। सही आंसर 23 का हमारा ए हो जाएगा, ट्रेजिक लव एंड इंट्रैपमेंट। वो बेसिकली यहाँ पर अवेयर कर रहे हैं नाइट वगैरह को कि मतलब मर्सीलेस लेडी से दूर रहो। द नाइट सफर्स फ्रॉम, जो नाइट होता है इसमें ला बेले डैम सेंस मर्सी में किस चीज से सफर कर रहा है? तो 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इमोशनल अबैंडनमेंट। टेनिसन ब्रेक 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 एक्सप्रेस क्या कर रही है? ग्रीफ फॉर अ लॉस्ट फ्रेंड, पैट्रियोटिक एक्साइटमेंट, रिलीजियस डिवोशन, इकोनॉमिक पुअर्टी। तो सही आंसर हमारा 25 का ए हो जाएगा, ग्रीफ फॉर अ लॉस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है द सी वेव्स सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज कर रही है जो सी वेव? एंगर को, इनडिफरेंट कंटिन्यूटी, स्पिरिचुअल होप को, वायलेंट डेथ को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनडिफरेंट कंटिन्यूटी। यूलाइसिस कन्वेज, यूलाइसिस में क्या कन्वे कर रहा है? नेवर एंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज, सेटिस्फेक्शन इन होम लाइफ, रिटायरमेंट फिलोसफी, मार्शियल डिफीट। वही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, या नेवर एंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड कन्वेज, क्या कन्वेज कर रहा है? टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए लाइन किस में आई हुई है। तो ये लाइन आई है यूलाइसिस में, जिसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था, आपको पता ही होगा। तो टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, यानी कि उठो और आगे बढ़ो और जब तक ना मिले तब तक रुको मत। तो ये क्या कन्वे कर रहा है? हीरोइक परसिस्टेंस, पैसिव वेटिंग, पॉलिटिकल डिफीट, या फिर फैटलिज्म। सही आंसर हमारा 28 का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेरोइक परसिस्टेंस।
ब्राउनिंग्स माय लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिवीलिंग, क्या रिवील कर रहा है जो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस? ड्यूक्स साइकोलॉजी ऑफ कंट्रोल, डचेस अफेयर, फैमिली हैप्पीनेस, किंगडम्स डिफीट। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस कर रहा, रिवील कर रहा है माय लास्ट डचेस, डचेस, वो है ए ऑप्शन राइट, ड्यूक साइकोलॉजी ऑफ कंट्रोल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर सोस। ये जो लाइन है, लास्ट लाइन है वहां पे, जो माय लास्ट डचेस जो पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो उसमें ये लास्ट लाइन आती है आखिरी में। वो किंग जो होता है, ड्यूक जो होता है, वो कमांड देता है और जितने भी लोग उसको देखकर, उसकी जो रानी थी उसको देख के हंस रहे थे या फिर उससे बात कर रहे थे, वो सारी स्माइल्स स्टॉप हो जाती है और मर जाती है। तो वही चीज होती है। तो ये पॉलिटिकल होप, मर्डर प्रो अथॉरिटी, या फिर रिलीजियस रिचुअल, रोमांटिक जेस्चर। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे मर्डर थ्रू अथॉरिटी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, प्रोस्पाइस एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेसेस क्या एक्सप्रेस कर रहा है? प्रोस्पाइस ये भी एक पोएम है। तो ये भी प्रोस्पाइस जो भी है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है, जिसमें ये बेसिकली डेथ को बहुत ही फियरलेसली एक्सेप्ट करते हैं। वही चीज है। तो ये क्या एक्सप्रेस कर रही है? फियरलेस एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। अनॉट डोवर बीच क्रिटिसाइजेस, क्या क्रिटिसाइज कर रहा? अनॉट की जो पोएम डोवर बीच है, वो क्या क्रिटिसाइज कर रहा है? लॉस लॉस ऑफ फेथ इन मॉडर्न वर्ल्ड, क्लासिकल लिटरेचर, पॉलिटिकल वॉर, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ओनली। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉस ऑफ फेथ इन मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिटिसाइज कर रहा है। द सी ऑफ फेथ सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज कर रहा है सी ऑफ फेथ? तो ये भी यहीं पे डोवर बीच का ही है। रिलीजियस स्टेबिलिटी वंस प्रेजेंट, मनी एंड इकोनॉमी, साइंस इमोशन इन लव। सही आंसर हमारा 33 का हो जाएगा, ए ऑप्शन, रिलीजियस स्टेबिलिटी वंस प्रेजेंट। मेमोरियल वर्सेस प्रेजेस, किस चीज की प्रशंसा कर रहा? मेमोरियल वर्सेस मोर्सवर्थ, मोरल इन्फ्लुएंस, टेलीज पॉलिटिक्स, मिल्टन्स ह्यूमर, पोप्स सटायर। तो मेमोरियल वर्सेस किसने लिखा है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी मैं तो बताऊंगी ही। तो मेमोरियल वर्सेस एक एलेजी है जिसको लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। और ये किसकी डेथ पे लिखा गया था? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ पे लिखा था गया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि इसका फॉर्म क्या है, किसके लिए लिखा गया है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा गया था। तो यहाँ पे मेमोरियल वर्सेस प्रेजेस किस चीज को प्रेज कर रहा है? वर्ड्सवर्थ मोरल इन्फ्लुएंस को। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर का। यीट्स द सेकेंड कमिंग प्रेडिक्ट्स, तो यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? डब्ल्यू बी यीट्स की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है द सेकेंड कमिंग। यहीं से किसका टाइटल लिया गया है आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो थिंग्स फॉल अपार्ट करके जो एक नॉवेल है उसका। तो ये द सेकेंड कमिंग प्रेडिक्ट्स, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? स्पिरिचुअल क्राइसिस को, गोल्डन एज को, मेडिवल हार्मनी को, या फिर पॉलिटिकल पीस को। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, स्पिरिचुअल क्राइसिस को ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई स्पिरिचुअलिटी हो, शांति हो, पीस हो, ऐसा सब खत्म होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये देखिए यहाँ पे टाइटल आ गया उसी का। ठीक है, ये जो सेकंड कमिंग पोएम थी उसमें ये लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड मीनिंग। तो इसका क्या मीनिंग है? लॉस ऑफ कंट्रोल इन सोसाइटी, नेचुरल डिजास्टर, या फिर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, वॉर अगेंस्ट किंग। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 36 नंबर का, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉस ऑफ कंट्रोल इन सोसाइटी। सेलिंग टू बाइजेंटियम रिजेक्ट्स, क्या रिजेक्ट कर रहा है सेलिंग टू बाइजेंटियम? सेलिंग टू बाइजेंटियम क्या रिजेक्ट कर रहा है? यूथ सेंसुअल वर्ल्ड, आर्टिस्टिक कल्चर, स्पिरिचुअल विजडम, हिस्टोरिकल मेमोरी। सही आंसर हमारा 37 का हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूथ सेंसुअल वर्ल्ड। द एज्ड स्पीकर डिजायर,
क्या डिजायर है एजेड स्पीकर की, इसमें जो सेलिंग टू बाइजेंटियम में एक ओल्ड मैन आपको की नरेट करते हुए दिखेगा, तो उसकी क्या डिजायर है, इमोर्टल आर्ट, डेथ ओनली, वर्ल्डली वेल्थ, रोमांटिक लव। सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 38 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इमोर्टल आर्ट यानी कि कभी न मरने वाली आर्ट जो होती है। इलियट्स वेस्टलैंड सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज कर रहा है इलियट का वेस्टलैंड, स्पिरिचुअल बैरनेस ऑफ मॉडर्न एज, या फिर नेचुरल इकोलॉजी, या फिर रोमांटिक फिलोसफी, वॉर हीरोज। सही आंसर 39 का ए हो जाएगा, स्पिरिचुअल बैरनेस ऑफ मॉडर्न एज। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, जोफ्री चौसर ने भी ये लाइन को लिया है, पहले यूज किया उसके बाद इन्होंने यूज किया है। और अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, कंट्रास्ट, किस चीज का कंट्रास्ट है, रीबर्थ विथ पेनफुल लव, पेनफुल होप, या फिर विंटर ब्यूटी, रिलीजियस फियर, पॉलिटिकल अवेकनिंग। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रीबर्थ विद पेनफुल होप, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्डेंस इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट रिगार्ड्स पोएट्री एज, इन्होंने एक ऑर्डेन ने एक वर्क लिखा इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट रिगार्ड्स पोएट्री एज, जिसमें पोएट्री को कैसे मतलब बताया गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल इवेंट, यूजलेस आफ्टर डेथ, पावरफुल ड्यूरिंग वॉर, चेंजिंग विथ वेदर। सही आंसर हमारा 41 का ए हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स। पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, annulls political weakness, या फिर आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी, वल्गर एंटरटेनमेंट, पब्लिक हैट्रेड। तो ये जो लाइन है किसमें आई थी, तो ये भी लाइन जो है सेम पोएम की है, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट, इसी पोएम का है, और ये डब्ल्यू एच ऑर्डर ने लिखा था, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट। पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई कर रही है, पोएट्रीज पॉलिटिकल वीकनेस, आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी, वल्गर एंटरटेनमेंट, पब्लिक हैट्रेड। सही आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोएट्रीज पॉलिटिकल वीकनेस। टेड हगेस क्रो अलाइट रिप्रेजेंट नेचर एज, क्रो अलाइट में नेचर को कैसे प्रेजेंट किया गया है, क्रूल एंड एब्सर्ड, पीसफुल एंड प्योर, रोमांटिक एंड डिवाइन, इनडिफरेंट बट ब्यूटीफुल। सही आंसर हमारा 43 का ए हो जाएगा, क्रूल एंड एब्सर्ड। द क्रो सिंबलाइजेस, क्रो क्या सिंबलाइज कर रहा है, रिवोल्यूशनरी हीरो, डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट, कॉमिक रिलीफ, ह्यूमन इनोसेंस। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट। फिलिप लार्किंस वांट्स एक्सप्रेस, ये वांट्स एक पोएम है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिजायर टू आइसोलेट फ्रॉम सोसाइटी, लव फॉर फैमिली, नीड फॉर वेल्थ, पॉलिटिकल एम्बिशन। सही आंसर 45 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिजायर टू आइसोलेट फ्रॉम सोसाइटी। लार्किन टोन इन द पोएम कॉल्ड बी, ये जो पोएम है वांट्स, इसमें जो लार्किन की टोन है वो क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, सिनिकल एंड रियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, या फिर हेरोइक। सही आंसर हमारा हो जाएगा 46 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिनिकल एंड रियलिस्टिक। ओ कैप्टन माय कैप्टन इज एन एलेजी डेडिकेटेड टू, ये जो वर्ल्ड हिटमैन की एलेजी है ये किसको डेडिकेटेड है, अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जॉर्ज वॉशिंगटन, वॉल्ट हिटमैन। तो सही आंसर हो जाएगा वो कैप्टन माय कैप्टन, ये अब्राहम लिंकन को डेडिकेटेड है। द शिप सिंबलाइजेस, अब इसमें आपको वो कैप्टन माय कैप्टन में एक शिप भी मिलेगी, वो क्या सिंबलाइज कर रही है, विक्ट्री ऑफ नेशन को, या फिर फेलियर ऑफ पॉलिटिक्स, लिटरल सी जर्नी, ड्रीम ऑफ कैप्टन। सही आंसर हो जाएगा विक्ट्री ऑफ द नेशन, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 48 का। 49, डिकिंसन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, मैंने पढ़ाया भी है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट कर रही, ओनली द डिफीटेड नो ट्रू सक्सेस, सक्सेस बिलोंग टू वॉरियर्स, सक्सेस मींस लग्जरी, विक्ट्री रिक्वायर्स ब्लडशेड। तो बेसिकली सही आंसर यही हो जाएगा, इट्स ओनली द डिफीटेड नोज ट्रू सक्सेस, यानी कि जो हारा है वही उसी को पता है कि सच्ची सक्सेस क्या होती है, जब उसको मिलती है तो उसकी उसकी सक्सेस की कीमत उसी को पता होता है जो फेलियर को फेस करता है। तो 49 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 50, द पोएम यूजेस द एग्जांपल ऑफ,
पोएम में किसका एग्जाम्पल यूज किया गया है? ये जो पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीट डिकिंसन की, इसमें किसका एग्जाम्पल यूज किया गया? अ डाइंग वॉरियर, अ सेलर, अ स्कॉलर या फिर अ हंटर? तो सही आंसर 50 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अ डाइंग वॉरियर। फर्स्ट ब्रिज, रॉबर्ट फ्रस्ट का है ये। फर्स्ट ब्रिचेस नाम की एक पोएम है, यूजेस बिच स्विनिंग एज अ मेटाफर फॉर, किसके लिए ये मेटाफर यूज किया गया है? escape फ्रॉम हार्श रियलिटीज, एथलेटिक परफॉर्मेंस, प्राइड इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड डिजायर फॉर वॉर। तो सही आंसर 51 का हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, escape फ्रॉम हार्श रियलिटीज। नेक्स्ट, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है? अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ये यहीं पे ये लाइन ब्रिटिश में यूज हुई है। लव इज ह्यूमन एंड अर्थली, लव इज डिवाइन ओनली, लव इज इम्पॉसिबल, लव बिलोंग्स टू एनिमल। तो सही आंसर यहाँ पे 32 का हमारा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 नहीं, सॉरी, ये 52 है हमारा। 52 का भी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लव इज ह्यूमन एंड अर्थली। नेक्स्ट, स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है ये पोएम? ड्यूटी एंड अट्रैक्शन टू ब्यूटी, मैरिज एंड फ्रेंडशिप, साइंस एंड रिलीजन या फिर यहाँ पर वेल्थ एंड पुअर्टी। सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 55 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, ड्यूटी एंड अट्रैक्शन टू ब्यूटी। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप सिंबलाइजेस, ये भी इसी पोएम की लाइन है, स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ये क्या सिंबलाइज करे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर डेथ, लॉन्ग ट्रैवल, चाइल्डहुड एम्बिशन, सोल्जर्स रिटर्न। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर डेथ। टैगोर्स गीतांजलि पोएम 11 कंडेम्स, क्या कंडेम कर रही है? मैकेनिकल रिलीजियस रिचुअल, मटेरियलिज्म इन बिजनेस, पॉलिटिकल करप्शन या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो 55 का हमारा आंसर ए हो जाएगा राइट, मैकेनिकल रिलीजियस रिचुअल को। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग अर्ज, ये क्या अर्ज कर रही? लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग, सोशल सर्विस एज रियल वर्शिप और वर्शिप इन सॉलिट्यूड, बर्थ रिचुअल्स, डांस परफॉर्मेंस। तो बेसिकली यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सच्ची सर्विस जो है वो किसमें है? लोगों की सेवा करने में सच्ची सर्विस है, सोशल सर्विस करने में ही सही पूजा है और वर्शिप वही है। तो ये कह रहे हैं लीव द चैंटिंग एंड सिंगिंग, ए ऑप्शन राइट हो जाएगी, यही अर्ज कर रही है। नेक्स्ट है फ्रूट गैदरिंग रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट कर रही है फ्रूट गैदरिंग? डिवोशन थ्रू ह्यूमन सर्विस, वर्शिप इन टेम्पल्स, ग्रीड एंड करप्शन, कैपिटलिस्ट इन इकोनॉमी। तो 57 का हमारा आंसर ए हो जाएगा राइट, डिवोशन थ्रू ह्यूमन सर्विस। निसिम एजेकियल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन प्राइमरली यूजेस, क्या यूज किया है इन्होंने निसिम एजेकियल ने इस पोएम में? आयरनी इन सोशल एटीट्यूड्स, सटायर ऑन पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस, मॉक हेरोइक स्टाइल, रोमांटिक प्रेस। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयरनी इन सोशल एटीट्यूड्स। नेक्स्ट है द विलेजर्स एटीट्यूड, ये भी निसिम एजेकियल की जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इसी में है। द विलेजर्स एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है विलेजर्स का एटीट्यूड? सुपरस्टिशन, साइंटिफिक रीजनिंग, रिवोल्यूशनरी थिंकिंग या फिर एजुकेशन एंड लॉजिक। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास को ये लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। इन फिलोसफी, फिलोसफी एक पोएम है जो कि इंजेकियल की है, ये क्या सजेस्ट कर रही है? एक्सपीरियंस इज सुपीरियर टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, फिलोसफी सॉल्व्स लाइफ कंप्लीटली या फिर रिलीजियस डिफीट्स साइंस, साइंस कंट्रोल एवरीथिंग। तो 60 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्सपीरियंस इज सुपीरियर टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। कमला दास एंड इंट्रोडक्शन चैलेंजेस, क्या चैलेंज किया इन्होंने? कमला दास की पोएम एंड इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या चैलेंज किया है? पैट्रियार्कल लैंग्वेज पॉलिटिक्स, पोएटिक इमेजिनेशन, मिथोलॉजिकल ट्रेडिशन, मॉडर्न नेशनलिज्म। सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 61 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 62, हर एक्सप्रेशन आई एम अ वुमन असर्ट्स, यहाँ पे ये क्या शो कर रही है इस लाइन से? आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस, कॉलोनियल ओबीडियंस,
स्पिरिचुअल साइलेंस, आर्टिस्टिक ईगो। सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आइडेंटिकल आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के रामानुजन ऑबिचुअरी मॉक्स, इनकी एक पोएम है ऑबिचुअरी, ये किस चीज पे मॉक कर रहे हैं? हिपोक्रिटिकल सोशल हिपोक्रिटिकल सोशल कन्वेंशन अराउंड डेथ, रिलीजियस पावर, colonialism, heroic warrior। सही आंसर हो जाएगा hypocritical social convention around death। The father's death brings, ओके तो ये द फादर्स डेथ जो होती है क्या ब्रिंग करती है, क्या लेके आती है? इनहेरेंस ऑफ डेप्थ एंड प्रॉब्लम्स, वेल्थ एंड ऑनर, ग्लोरी टू फैमिली, फेम टू सन। सही आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनहेरेंस ऑफ डेप्थ एंड प्रॉब्लम्स। डेरेक वॉलकॉट्स अ फार क्राई फ्रॉम अमेरिका डील्स विद, ये जो पोएम है डेरेक वॉलकॉट की अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका डील्स विद, किस चीज से डील कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉयल्टी टू अफ्रीका एंड इंग्लिश कल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिलीजियस प्योरिटी, ब्लैक नेशनलिज्म ओनली। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉयल्टी टू अफ्रीका एंड इंग्लिश कल्चर। द पोएट्स डिलेमा इज मोस्टली, यही इसी पोएम का है, अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। द पोएट्स डिलेमा इज मोस्टली, किस चीज का डिलेमा है? जब दिलो दिमाग दोनों एक बात नहीं कहते तब। कल्चरल एंड एथिकल, इकोनॉमी, इकोनॉमिक, रोमांटिक या साइंटिफिक? कल्चरल एंड एथिकल। इन वेस्टलैंड टायरसियस सर्व्स एज, टायरसियस ने किस तरीके से सर्व किया था? यूनिफाइंग ऑब्जर्वर ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, वॉरियर, प्रीस्ट या फिर पॉलिटिशियन? सही आंसर ए हो जाएगा, यूनिफाइंग ऑब्जर्वर एज ऑल एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस। ओके तो नेक्स्ट देखेंगे 68 या द पोएम यूजेस मिथिक मेथड टू, मिथिक मेथड यानी कि उन्होंने उपनिषद वगैरह का यूज किया था यहाँ पे वेस्टलैंड में, तो किस लिए यूज किया था? मेथड टू क्या दिखाने के लिए? स्ट्रक्चर मॉडर्न chaos, praise ancient heroes, ridicule religion, advocate revolution। 68 में हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा, स्ट्रक्चर मॉडर्न chaos। क्रो इन हगेस ऑफन ऑफन रिप्रेजेंट, ये क्रो पोएम है, इसमें जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये कवि हगेस? तो ये प्राइमल वायलेंट एनर्जी, डिवाइन मैसेंजर, कॉमिक नैरेटिव, नेशनल आइडेंटिटी। सही आंसर हो जाएगा, प्राइमल वायलेंट एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन द सेकेंड कमिंग द रफ बीस्ट सिंबलाइजेस, सेकेंड कमिंग में रफ बीस्ट नाम का एक फ्रेज आया, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? टेरिफाइंग बर्थ ऑफ अ न्यू एरा, एंड ऑफ क्रिश्चियनिटी, रिटर्न ऑफ एनिमल्स, लिटरल मॉन्स्टर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, टेरिफाइंग बर्थ ऑफ न्यू एरा। इन टिंटोन एबे नेचर इज लिंक्ड टू, नेचर को किससे लिंक किया गया है? मोरल हीलिंग एंड ट्रैंक्विलिटी, मार्केट इकोनॉमी, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन या फिर वॉर एंड डेथ? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोरल हीलिंग एंड ट्रैंक्विलिटी। थॉट्स डू डीप फॉर टीयर्स रेफर्स टू, अरे तो ये लाइंस पता होनी चाहिए आपको। ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, इसी पोएम की ये लाइन है। तो ये क्या रेफर कर रही? थॉट्स टू डीप फॉर टीयर्स, इंटेंस स्पिरिचुअल इमोशन बियॉन्ड वर्ड्स। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मिल्टन्स ब्लाइंडनेस बिकम सिंबॉलिक ऑफ, मिल्टन की जो ब्लाइंडनेस है वो किस चीज का सिंबल है? इनर स्पिरिचुअल इंसाइट या फिर पॉलिटिकल फेलियर, पनिशमेंट फॉर सिन, प्राइड इन पोएट्री। तो बेसिकली ये एक तरीके से इनर स्पिरिचुअल इंसाइट को दिखाता है। डन्स ट्रीट्स लवर एज, वो जो जॉन डन है उन्होंने कैनोनाइजेशन में अपने लवर को किस तरीके से ट्रीट किया था? सेंस ऑफ लव, सिंफुल बॉडीज, फेल्ड स्कॉलर, पॉलिटिकल रेबल्स। तो सही आंसर ए हो जाएगा, सेंस ऑफ लव। पोप्स मॉक हेरोइक स्टाइल प्राइमरली, जो पोप की मॉक हेरोइक स्टाइल है वो प्राइमरली क्या है? एलिवेट ट्रिवियल मैटर टू एपिक डिग्निटी,
अटैक एपिक ट्रेडिशन, इमिटेट ट्रेजेडी, रिमूव्स सटायर। तो सही आंसर हो जाएगा इलिवेट्स ट्रिवियल मैटर्स टू एपिक डिग्निटी। यानी कि एपिक जैसे बड़े सब्जेक्ट पे इन्होंने जो समाज के विक्टोरियन सोसाइटी के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको एपिक स्टाइल में बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में ऐसा होता है। बिलिंडा द टॉयलेट सीन पैरोडीज, किस चीज की नकल है बिलिंडा का टॉयलेट सीन? मिलिट्री प्रिपरेशन, रॉयल रॉयल कोरोनेशन, रिलीजियस रिचुअल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मिलिट्री प्रिपरेशन यानी उनके जो सीन को ऐसे तरीके से एपिक ग्रैंडियोर भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ वो ऐसा सीन था जिसमें वो तैयार हो रही बहुत अच्छी तरीके से, जैसे वो किसी युद्ध पे जा रहे हैं, तो इसलिए मिलिट्री प्रिपरेशन हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेस एलिजी ग्लोरीफाइज, ग्रे की जो एलिजी है वो क्या ग्लोरीफाई, किसको ग्लोरीफाई कर रही है? सप्रेस्ड रूरल पोटेंशियल ऑफ कॉमन पीपल, या फिर वेल्थ लैंडलॉर्ड्स, चर्च अथॉरिटी, एडवेंचर ऑफ हीरोज। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, सप्रेस्ड रूरल पोटेंशियल ऑफ कॉमन पीपल। यानी कॉमन पीपल जो गांव के लोग होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं बट उनको सप्रेस या फिर उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, तो ग्रे ने उनके लिए एलिजी लिखी थी। वर्ड्सवर्थ व्यू फेवर्स, जो वर्ड्सवर्थ के व्यू है वो किस चीज को फेवर करते हैं? नेचर सिंप्लिसिटी ओवर अर्बन मटेरियलिज्म को। ओके, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। शैलीज पोएट्री ऑफन एक्सप्रेसेस, पीबी शैली की पोएट्री जो है वो क्या एक्सप्रेस करती है? रिवोल्यूशनरी लिबर्टी एंड इमेजिनेशन को, मटेरियल कल्चर को, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन को, नैरो मोरल वैल्यूज को। तो सही आंसर ए हो जाएगा, रिवोल्यूशनरी लिबर्टी एंड इमेजिनेशन को। कीट्स कीट्स किड्स इज चीफली कंसर्न्ड विद, जो किड का कंसर्न है अपनी पोएट्री में किस चीज से है? ब्यूटी एंड सेंसुअस इमेजरी से, या फिर पॉलिटिकल सटायर, डिवाइन प्रोफेसी, ओनली एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्यूटी एंड सेंसुअस इमेजरी से। टेनिसंस रिफ्लेक्ट, टेनिसन की जो पोएट्री है क्या रिफ्लेक्ट करती है? विक्टोरियन डाउट एंड ड्यूटी, या फिर मिडिवल वॉरफेयर, मेनली ह्यूमरस सटायर, मॉडर्न साइंस अलोन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विक्टोरियन डाउट एंड ड्यूटी। ब्राउनिंग एक्सप्लोर, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या एक्सप्लोर किया था? साइकोलॉजिकल रिविलेशन थ्रू स्पीच, नेचर वर्शिप, लिरिकल डिवोशन, कल्चरल प्योरिटी ओनली। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन थ्रू स्पीच, उसके बोलने से उसकी साइकोलॉजी को, मानसिक दशा को उन्होंने पता लगाया था। अर्नोल्ड फोकसेस ऑन, अर्नोल्ड का फोकस, मैथ्यू अर्नोल्ड का फोकस किस चीज पे है? क्राइसिस ऑफ फेथ एंड कल्चर, रोमांटिक इमेजिनेशन, ह्यूमरस सोसाइटी, वॉर विक्टरीज। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्राइसिस ऑफ फेथ एंड कल्चर। यीट्स सिंबोलिज्म इज, जो डब्ल्यू बी ईस्ट का सिंबोलिज्म है वो क्या है? मिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल, प्योरली नेचुरल, एंटी पोएटिक, चाइल्ड लाइक ओनली। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल। एलियट्स टेक्निक इंक्लूड्स, एलियट की टेक्निक में, टीएस एलियट की टेक्निक में क्या इंक्लूड है? फ्रैगमेंशन एंड अल्यूजन, ऑर्डरली नरेशन, पैट्रियोटिक एपिक स्टाइल, रोमांटिक लिरिज्म। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फ्रैगमेंटेशन एंड अल्यूजन। विटमैन एम्फेसाइजेस, जो यहाँ पे वर्ड हिटमैन है तो वो क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक इंडिविजुअलिटी, यूरोपियन अरिस्टोक्रेसी, कॉमिक इमेजिनेशन, मिथिकल गॉड्स ओनली। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेमोक्रेटिक इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट देखेंगे, डिकिंसन यूजेस, जो यहाँ पे डिकिंसन ने सक्सेस इज स्वेटर वाले में क्या यूज किया है? पैराडॉक्स एंड कॉम्प्लेक्स डिक्शन, हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, एपिक नरेशन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पैराडॉक्स एंड कॉम्प्लेक्स डिक्शन। फ्रॉस्ट पोएम कंबाइन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनकी पोएम किन चीजों से मिलकर बनी है? रूरल लाइफ एंड फिलोसॉफिकल डेप्थ, इंडस्ट्रियल साइंस, ह्यूमर अलोन, रोमांटिक सुपरनैचुरल। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रूरल लाइफ एंड फिलोसॉफिकल डेप्थ। टैगोर्स पोएट्री स्ट्रेसेस, किस चीज पे जोर जोर देती है टैगोर की पोएट्री? डिवाइन लव थ्रू ह्यूमन एक्शन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इजेकियल पोर्ट्रेस, इजेकियल ने क्या पोर्ट्रे किया है? इंडियन रियलिटी विद आयरनी, मिथिकल एग्जैजरेशन, या फिर रोमांटिक चाइल्डहुड, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंडियन रियलिटी विद आयरनी। कमला दास असर्ट, कमला दास की पोएट्री में क्या दिखता है? फीमेल इमोशन, ट्रुथ अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल पावर्स, प्योर मिस्टिसिज्म, डिवोशन अलोन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, फीमेल इमोशन, ट्रुथ, इमोशनल ट्रुथ अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। रामानुजन आयरनी एक्सपोजेस, क्या एक्सपोज करती है रामानुजन की आयरनी? जो इस पूरे सिलेबस में इनकी इंक्लूड है, सोशल हिपोक्रेसी ऑफ फैमिली वैल्यूज। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वॉलकॉट ऑफन डील्स विद, किस चीज से डील कर रहे हैं?
वोलकॉट फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये चीज थी यहाँ पे। पोएम इनकी पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। इन फ्रूट गैदरिंग द चाइल्ड्स डिवोशन सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई कर रहा है फ्रूट गैदरिंग में? इनोसेंस इन सर्विस टू गॉड, कैपिटलिस्ट ग्रीड, रिचुअलिस्टिक वर्शिप, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनोसेंस इन सर्विस टू गॉड। डोवर बीच एंड्स विद अपील टू, क्या किस अपील के साथ डोवर बीच एंड होती है? पोएम ह्यूमन लव एज लास्ट रिफ्यूजी, मिलिट्री पावर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मॉनेटरी सक्सेस। तो सही आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ह्यूमन लॉस एज लास्ट रिफ्यूजी। वेस्टलैंड ऑफर्स होप थ्रो, किस तरीके से उन्होंने एक तरीके से होप को ऑफर किया था? शांति शांति शांति, ये तीन वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये वेस्टलैंड में है। और हाँ, सबसे पहले तो ये जरूरी बात है कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपने अगर पढ़ा होगा, मुझे तो पता है, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप बताइएगा। ईट्स बाइजेंटियम इज सिंबल ऑफ, जो WBS की पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, उसमें बाइजेंटियम जो है वो किस चीज का सिंबल है? टाइमलेस आर्ट एंड स्पिरिचुअल परफेक्शन, क्रूड इंडस्ट्रियलिज्म, और या फिर पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, या रोमांटिक सैडनेस। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो रिनेसा आया था उसके पास, उसके पहले ये हुआ था। तो उसमें बाइजेंटियम जो एक जगह थी वहीं पे अटैक हुआ था। तो ये एक तरीके से टाइमलेस आर्ट एंड स्पिरिचुअल परफेक्शन का जगह है। ब्रेक 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 रिलाइज मेनली ऑन, किस चीज पे है? रिपीटिशन प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल लैमेंट, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। माई लास्ट डचेस यूजेस, किस चीज को यूज किया है माई लास्ट डचेस में? अनरिलायबल फर्स्ट पर्सन स्पीकर, ए ऑप्शन। टू अ स्काईलार्क कंट्रास्ट, किस चीज पे कंट्रास्ट करता है? ह्यूमन सॉरो विद वर्ड्स प्योर हैप्पीनेस, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये हमारे 100 सेट ऑफ एमसीक्यूज थे जो पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। और इसी तरीके की अगर क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम आपकी नीड की वजह से क्लासेस को और ज्यादा लेके आएंगे। 4-5 क्लासेस हम पोएट्री के करेंगे, देन उसके बाद फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, इस तरीके की क्लासेस करके हम यूपीएलटी ग्रेड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।